जिस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं, ये जिस चीजों को हम सीखते हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, माँ गायत्री हमसे क्या चाहती है। हम सब प्रेयर करते हैं कि ईश्वर हमें ये दे दो, माँ हमें ये दे दो। क्या हमारे सारे प्रेयर्स आंसर्स होते हैं? नहीं होते, क्योंकि हम कनेक्टेड ही नहीं है उनसे, क्योंकि हम उनकी नहीं मानते, इसलिए वो हमारी नहीं सुनते। तो आज का जो सेशन है ना, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि जो भी मम्मा इस पे काम करेंगे ना, वो इस दुनिया में डिविनिटी को लेकर के आएंगे। डिविनिटी तो अभी भी आपके अंदर में है। जो आपका एंजल है वो एक डिवाइन एंजल है। उसको शेप देना आज हमारे हाथ में है कि हम उन्हें क्या शेप देंगे, उन्हें क्या नर्चर करोगे। आप नर्चरिंग आपके हाथ में, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हमारी लाइफ में मिरेकल क्या करता है, वही लेकर के आई हूँ। उसको स्टार्ट करती हूँ कि हम सब की लाइफ में मिरेकल क्या करता है। तो हमारी लाइफ में मिरेकल जो करते हैं वो ये सारी चीजें जो हमारी लाइफ में मिरेकल्स करते हैं। पहला, अगर हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी स्वयं लेते। हम लोग अच्छा करते हैं, अगर मैंने कुछ अच्छा किया, मुझे अगर ज्योति दी ने कहा कि दीदी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, गायत्री परिवार आपको सम्मानित करना चाहता है, तो मैं कहूंगी मैंने किया। और कुछ अगर मेरी लाइफ में टेंशन्स चल रहे हैं, चैलेंजेस है, तो मैं कहती हूँ ये तो मेरे रिलेशंस नहीं किया, ये मेरे रिलेटिव्स नहीं किया। मैं तो बहुत सारा कुछ करना चाहती थी, लेकिन मुझे सोसाइटी ने मदद नहीं करी, मेरे कॉलेज वालों ने मेरी हेल्प नहीं की। मैं जिस जगह काम करती हूँ उस हॉस्पिटल में सब मेरे आंटी है, वो लोग मेरे साथ अच्छा होने ही नहीं दे रहे। कहने का मतलब अच्छा तो अपना, बुरा तो दूसरों का। नहीं, हर की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है कि अगर हमें हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है तो उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार है, और बुरा भी हो रहा है तो रियलिटी मानिए, इट्स अ प्योर साइंटिफिक फैक्ट। क्योंकि उसकी जिम्मेदारी भी आप ही को लेनी है। अगर आप लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी को सुंदर बना पाएंगे, और नहीं लेते हैं तो पूरी जीवन आप ब्लेम करते हुए विक्टिम मोड में ही अपनी जिंदगी को निकाल देंगे। तो मैं कहती हूँ ना कि इस 9 मंथ्स की ब्यूटीफुल जर्नी में ये सारी चीजें हम अपने बच्चे को सिखा देना है कि बच्चा, इस जिंदगी में जो भी चीज हमारे साथ होगा उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है। रियलिटी है ये। कभी हम टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फिर कभी बात करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स है। लेकिन आज ज्योति दी का जो मुझे था कि आप फॉरगिवनेस पे बात करो, तो आज हम फॉरगिवनेस पे बात करेंगे। तो कहने का मतलब, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में मिराकल हो, और या ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, तो ईश्वर हमसे चाहते हैं कि हम हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले, न कि किसी को ब्लेम करें। क्योंकि अगर मैं जिसको ब्लेम कर रही हूँ कि मेरे दुख की वजह वो है, वो भी ईश्वर की ही संतान है। और ईश्वर कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा एक बच्चा मेरे दूसरे बच्चे से नफरत करे, मेरा एक बच्चा दूसरे बच्चे पे कोई इल्जाम डाले। इसलिए ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हम अपना हेवन और अपना हेल खुद क्रिएट करें। तो सबसे बड़ी चीज कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते कि नहीं, जो भी चल रहा है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार, तब आपका जो अवचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपके फेवर में काम करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो ईश्वर हमसे जो चाहते हैं, जो मैंने कहा ना, भगवान को तो मानते हैं, भगवान की मानते, भगवान पहला पॉइंट हमसे चाहते हैं कि खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो मेरा बच्चा सब। दूसरा कहते हैं मेरे पे विश्वास रखो, मैं हूं। हम विश्वास रखते हैं, बोलते हैं, बट विश्वास रखते नहीं है। जैसा कि हम भगवान को मानते हैं बट भगवान की नहीं मानते, उसी तरह से विश्वास तो रखते हैं बट पूरा नहीं रखते, डाउट के साथ रखते हैं। तीसरा आता है अनकंडीशनल लव। जैसे ईश्वर हमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। अगर मेरी हाइट छोटी भी है, मैं कितनी भी मोटी भी हूं, मैं कैसी भी हूं, बट ईश्वर के लिए जितना वो ज्योति दीदी को प्यार करेंगे उतना ही मेरे को भी प्यार करेंगे। उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि श्वेता का, अगर मैं मान लो मेरे में बहुत एंगर है, ज्योति दी बहुत पीसफुल है, वो बहुत पूजा पाठ करते, सबकी भलाई करते, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मैं कुछ भी अच्छा नहीं करती, फिर भी ईश्वर मुझे प्यार करता है। वो अनकंडीशनल लव सबको देता है, तो वो चाहता है कि मैं भी यही चाहता हूं कि तुम सबको अनकंडीशनल लव। तो तीसरी चीज जो हमसे चाहते हैं अनकंडीशनल लव, पहले हम खुद से करें और फिर हम पूरी इस दुनिया से करें। इस दुनिया में मेरा मतलब सिर्फ इंसान ही नहीं है, पेड़ पौधे और एनिमल किंगडम भी है। फोर्थ आता है खुद से प्यार करना, क्योंकि ईश्वर कहता है तुम मुझे बाहर ढूंढ रहे हो, मैं तुम सबके अंदर विराजमान हूं, और तुम मुझे अंदर ना पूज करके बाहर पूज रहे हो, इसलिए कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। जिस दिन तुम मुझे अंदर महसूस करने लगोगे और मुझे पूजने लगोगे अपने अंदर की डिविनिटी को, उस दिन तुम मुझसे कनेक्ट कर जाओगे। फिर तुम्हारे सारे प्रेयर्स आंसर्स होंगे, ये मैं आपको गारंटी दी, राइट।
फोर्थ आता है, फिफ्थ आता है फॉरगिवनेस। इसको आज डिटेल में सीखेंगे। हम कितनी सारी गलतियां करते हैं, क्या हमें ईश्वर, हमारे पिता, परम पिता परमेश्वर, हमारी माँ गायत्री हमें सजा देती, हमें माफ कर देती? तो वो हमसे भी यही चाहती कि जैसे मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, वैसे ही तुम भी अपनों को माफ कर दिया करो। राइट। उसके बाद आता है ग्रेटिट्यूड। बुरा होता है तो हम उन्हें जरूर कोसते हैं, ये आपने मेरे साथ क्यों किया, मुझे ही ये चीजें क्यों दी। लेकिन कुछ अच्छा होता है। आज सुबह खाने में, जब मैं किचन में गई खाना लेने, तो मेरे पास मेरी थाली में भरपूर भोजन था। आज कितने लोगों ने भोजन का पहला निवाला मुंह में डालने से पहले माँ को याद किया, गायत्री माँ को याद किया, या ईश्वर को याद करके कहा, थैंक यू माँ, आज मेरे भोजन, मेरी थाली भोजन से भरी हुई है। थैंक यू सो मच माँ। कितने लोगों ने, आज सुबह की बात करती हूँ, खाना खाने से पहले उन्हें याद किया। कितने लोगों ने, अभी तक हम लोगों ने 4 या 5 गिलास पानी पी, कितने लोगों ने हर गिलास उठाने के बाद माँ को धन्यवाद दिया? नहीं दिया। राइट। तो वो, अगर आप ग्रेटिट्यूड में हम रहते हैं ना, तो हम बहुत सुंदर जीवन जीते हैं। हम अपने बच्चों में यही चीजें डालें। और लास्ट आता है बिलीफ्स। और मैं एक चीज कहती हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, दैट इज नो एक्सपेक्टेशन या जीरो एक्सपेक्टेशन। ईश्वर कहता है कि जैसे मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखता, वैसे तुम भी किसी से उम्मीद नहीं रखते। तो यहाँ जीरो एक्सपेक्टेशन मिसिंग है, आप लोग ऐड कर लेना। क्योंकि ईश्वर को हम पूजा करें चाहे ना करें, ईश्वर कहता तुम मेरी, जो मैं चाहता हूं तुमसे अगर वो तुम करते हो, तो मुझे तुम्हारी किसी पूजा की आवश्यकता नहीं। तुम मुझसे फूल फल चढ़ाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं इसका उसका जीता जागता उदाहरण, मैं हर समय हर चीज में करती हूँ। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं माफी मांगूंगी अगर मैं, मेरी बात से किसी को ऑफेंडेड फील हो। मैं पूजा नहीं करती, मैं ईश्वर को याद जरूर करती हूँ, मैं उनके सामने बैठती हूँ, अपने साथ बैठती हूँ। और मेरी कोशिश अभी यही है कि मैं अपने अंदर की ईश्वर से कनेक्ट कर सकूं, उनको पा सकूं, उन्हें महसूस कर सकूं। राइट। तो इन चीजों को हमें सीखना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है फॉरगिवनेस, जो हमें सबसे पहले सीखने की जरूरत है ग्रैटिट्यूड के बाद। राइट। तो फॉरगिवनेस क्या होता है? फॉरगिवनेस का मतलब हम सब अच्छे से जानते हैं, माफ करना। यहाँ बहुत सारे ऐसे होंगे मम्माज जो सोचेंगे कि मैम को क्या पता मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। माफ करना, जितना बोलना आसान है उतना करना नहीं होता है। बहुत तकलीफ है मैडम अंदर में, आप बहुत आसानी से बोलते हो। ठीक। मेरा इसके लिए ना एक ही सवाल है, जिनके भी कैमराज ऑन है मैं उनसे ही बात कर पाती हूँ। तो यस, प्रिया अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ यस। दीदी बोलिए। थैंक यू। तो मेरा आपसे सवाल है प्रिया, कि अगर आप रोड पे चल रहे हो, सपोज एक बाइक वाले से आपको धक्का लगता है और हाथ में चोट लग जाती है, वहां से ब्लीडिंग होने लगती है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप देख लो कि काफी उनको ब्लड। उनको थैंक यू बोलूंगी। हाँ। और फिर लगा थोड़ा गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि हाँ। मुझे लगा होगा। हाँ। लेकिन सोचूंगी कि अभी लगा ही है, मुझे ही लगा है, मुझे ही दर्द हो रहा है। लेकिन अब थैंक यू बोल के छोड़ दूंगी, आगे वाला देखेगा क्या करेगा। वो मेरी राइट। हेल्प कर सकते हैं, लेकिन मैं थैंक यू बोल के छोड़ दूंगी। ग्रेट। आप बहुत हद तक भगवान की मान रहे हो, इसका मतलब, कहने का मतलब जो है, यूजुअली हम क्या, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। हम क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे बाहर अगर हमें चोट लगी, तो अभी तक की हमारी आदत क्या होती थी, जैसे चोट लगा और ब्लड दिखा, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, अबे मारा कैसे बे। और उसके बाद फिर याद आता कि नहीं नहीं, उसको दौड़ाने से अच्छा है पहले डॉक्टर के पास खुद दौड़ो, बहुत ब्लड जा रहा है। और हाथ पकड़ेंगे और सीधा नियर बाय डॉक्टर जो भी होगा उसके पास पहुंचेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब चोट लग गई, एक रिएक्शन आएगा, अबे मारा क्यों बे। फिर लगेगा ओहो, पहले अपनी देखो, और हम डॉक्टर के पास जाते। मतलब हम उसको दौड़ाते नहीं है कि पहले सॉरी बोलो तब डॉक्टर के पास जाएंगे, तब इलाज कराएंगे। ठीक। तो ये तो फिजिकल हर्ट की बात की हमने। लेकिन जब हमें इमोशनल हर्ट होता है, तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें सॉरी बोले तभी हम अपना वुंड हील करेंगे, तभी उन्हें माफ करेंगे? वहां क्यों दौड़ाए हुए हैं? जब फिजिकल हर्ट के लिए उन्हें नहीं दौड़ा रहे हैं, प्रिया ने कहा हम उन्हें थैंक यू बोलेंगे, तो मैं आपसे पूछती हूँ प्रिया, आज आपको कोई बहुत बुरी तरह हर्ट करता है, तो आप उसको थैंक यू बोलोगे? हाँ दीदी। बस, बहुत अच्छी बात है, यही बोलना ही है। थैंक यू बोलना है, ब्लेस यू बोलना है, लव यू बोलना है, और कहना है आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी टू। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं आपको भी माफ करती हूँ। राइट। बहुत सुंदर चीज है। आप मोस्ट, बहुत हद तक आप ईश्वर की मानते हो, कहने का यही मतलब। जी।
प्रैक्टिकल सेशंस में चालू किया ना ग्रेटिट्यूड का, तो अच्छा इस सबको काफी आदत पड़ गई है, ग्रेट। इसीलिए। नहीं नहीं, मोती दी जिस ग्रुप से जुड़े रहेंगे वहां मिराकल करके रहेंगे। वो अपने में मिराकल इंसान है, वो मिराकल कराते हैं और करते भी हैं। तो आप लोग बस जुड़े रहिए उनसे। तो कहने का ये मतलब है बेटा, बहुत सुंदर लगा मुझे आपका आंसर, क्योंकि अभी तक हम लोगों को जो सिखाया गया ना वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए कि तुम कमा के अपना घर चला सको। किसी ने जिंदगी कैसे जीना है ना नहीं सिखाया। हम तो 50 की एज में सीख रहे हैं। बट आप लकी हो कि आप अभी सीख रहे हो, और आपका एंजल तो मैं कहती हूँ कि कितना लकी है कि वो आपके वूम से सीख रहा है। राइट। तो बिल्कुल सही बोला दीदी ने। तो मैं यही कहती हूँ कि हर्ट इज नॉट आवर फॉल्ट, बट हीलिंग इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमें चोट मिली ना वो हमारी गलती नहीं थी, बट हीलिंग की जिम्मेदारी हम सबकी खुद की होनी चाहिए, और वो अपने हाथ में है। और यही हमें लेना है कि नहीं, और हम अपने बच्चों को भी यही सिखाना है कि नहीं बेटा, अगर कोई हर्ट कर रहा है तो हमें उसके अंदर की पीड़ा को समझना है, क्योंकि कहा जाता है हर्ट पीपल हर्ट अदर पीपल। जो आपको हर्ट कर रहा है ना वो अंदर से भी उतना ही हर्ट है। तो अगर हम उनकी एनर्जी मैच करके सेम टू सेम उनको ट्रांसफर करते हैं, तो आप एक बार को सोचिएगा ना, जिस चीज से आपको बहुत नफरत है कहीं ना कहीं अननोइंगली आप खुद भी वो इंसान बन गए। क्योंकि वो अगर आपको हर्ट कर रहे हैं तो आप उन्हें जवाब दे के आप भी तो उन्हें हर्ट कर, क्या फर्क रह गया आप में और उनके में। तो कभी भी वो इंसान नहीं बनना है हमें जिनसे, जिस चीज से हमें नफरत है। लेकिन ये बहुत फाइन लाइन होती है, हमें समझ ही नहीं आता है। राइट। मैं यहाँ पे एक सुंदर स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को। एक प्लीज बार सभी कृष्ण लोग अपना कैमरा ओपन करिए प्लीज। भगवान एक बार कृष्ण भगवान खाना खा रहे थे, थैंक यू। और माँ रुक्मिणी उन्हें खाना खिला रही थी। अचानक प्रभु उठ के भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। तो माँ कहती है, रुक्मिणी माँ की, आप दौड़ कहाँ रहे हैं कृष्ण, आप जा कहाँ रहे हैं। बोले, अरे मेरे एक भक्त को ना कोई बहुत भला बुरा बोल रहा है, और वो रो रो के मुझे याद कर रहा है, कृष्ण 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 कर रहा है, तो मुझे जाना होगा। बोले, खाना तो खा के जाइए। बोले, नहीं, वो अकेला है और वो सिर्फ रो रहा है और मेरा नाम ले रहा है, तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, उसको खाना छोड़ के भी मैं जाऊंगा। और वो जाने लगते हैं। थोड़ी देर में माँ रुक्मिणी देखती हैं कि वो वापस लौटे चले आ रहे हैं। बोले, क्या हो गया, आप तो बड़ी तेजी से दौड़ते हुए गए थे, वापस आने आ गए। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो भक्त था पहले तो मुझे याद कर रहा था, तो मैं उसकी मदद के लिए जा रहा था, तब तक उसने जो उसे भला बुरा बोल रहा था, हर्ट कर रहा था, अब वो उसको जवाब देने लगा है, तो मेरी जरूरत ही कहाँ है उसको। तो इसलिए मैं लौट के आ रहा हूँ। अगर वो जवाब नहीं देता तो मैं उसके पास पहुंच जाता। तो अब आपके हाथ में है, आपको खुद जवाब देना है कि ईश्वर का इंतजार करना है। इंतजार करिएगा, मत दौड़, मत आंसर करिएगा, क्योंकि ईश्वर दौड़ते हैं हमारे लिए। ईश्वर हमारे हर सुख दुख को देख रहा है। बट कहते हैं ना, वो एक टाइम का इंतजार करते हैं कि ये टाइम अभी उसको ये देने के लिए नहीं है। और मैं एक चीज आपको और बताती हूँ, जो आपको हर्ट कर रहा है ना, वो आपको बहुत बड़ी लर्निंग दे रहा है। वो आपको बहुत सुंदर इंसान बनने में मदद कर रहा है। और मैं कहूँ तो मैं उसका खुद जीता जागता एग्जाम्पल। मैं आज जो भी हूं, मैं उन सब लोगों की वजह से हूँ जिन्होंने मुझे नेगेटिव वे में बहुत सारी चीजें सिखाई। तो मैं अगर आज की डेट में जो सबसे पहला ग्रेटिट्यूड देती हूँ ईश्वर के बाद, तो उन नेगेटिव लोगों को देती हूँ। सही मायने में वो हमारे रियल गुरुज होते हैं, जिन्होंने मुझे जिंदगी जीना सिखाया। आज मैं आपके बीच हूँ तो सारा क्रेडिट उन लोगों को जाता है। उन लोगों को नहीं, जो जिन्होंने मेरे हाथ पकड़ के चलाए, उनका साथ मुझे टूटने नहीं दिया, जो मेरे से मतलब मैं कह सकती हूँ जिन्होंने मुझे संभाला। बट जिन्होंने मुझे ये हर्ट्स पेन्स मिले जिनसे, उनकी वजह से मैं इतना खूबसूरत इंसान बन पाई। राइट। तो हम सबको ये चीज को रियलाइज करना है और समझना है कि दे आर आर टीचर्स ओनली, गुरुज ओनली। और वो गुरु हमें कुछ सिखा रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें थैंक यू बोलना है। बिल्कुल सही कहा प्रिया ने कि थैंक यू ही बोलेंगे उनको। और मैं कहती हूँ ना, दो वर्ड और लगा दीजिएगा उसमें थैंक यू के साथ, लव यू, ब्लेस यू। अगली बार वो हर्ट करने से पहले उनकी आत्मा उनको रोकेगी, मत करो यार, ये तुम्हें मन में भी ब्लेसिंग दे रही है, ऐसा नहीं कि मुंह से कुछ बोल रही है। जब ये और ये मैच करने लगे ना, तो सोच लीजिए आप डिविनिटी से कनेक्ट करने लगे, आप डिविनिटी के करीब जाने लगे। मैं एक ही चीज कहती हूँ, हमेशा जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आए ना, तो ये सोचना, कृष्ण दौड़े आ रहे हैं, आपको कृष्ण चाहिए कि कृष्ण की सेना चाहिए। मैं तो कहती हूँ मुझे कृष्ण ही चाहिए। राइट। इस चीज को याद रखिएगा, फिर मन नहीं करेगा किसी को जवाब देने का, बल्कि सिर्फ ब्लेसिंग्स ही निकलेगी आपको। राइट। तो आज का टॉपिक जो है फॉरगिवनेस, मैं वही कहती हूँ जो मैंने अभी कहा आप लोगों की, फॉरगिविंग इज नॉट अ गिफ्ट टू समवन एल्स, फॉरगिविंग इज योर गिफ्ट टू योरसेल्फ। अगर हम किसी को माफ करते हैं तो हमारे को खुद को गिफ्ट होता है, दूसरे के लिए ये गिफ्ट्स नहीं होते।
बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं फॉरगिवनेस के, अगर आप किसी को माफ करते हैं चीजों। हाईएस्ट गोल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड इनर पीस। हम सबको लाइफ में ना एक समय में हैप्पीनेस और इनर पीस ही चाहिए होता है, और आपको पता है ये दोनों ही नहीं खरीदी जा सकती, दोनों ही नहीं खरीद सकते। बट इसको पाने का बहुत अच्छा तरीका है, लोगों को माफ करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पैसा नहीं लगता। और हम सोचते पता नहीं क्या कर ले कि ये मिल जाए। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताती हूँ, पहले चीज पे काम करना शुरू करिए। ज्योति दीदी से जुड़े हैं आप, गायत्री परिवार से जुड़े हैं, ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो इतने कहते हैं डिवाइन लोग हैं जो आपकी आपको असिस्ट कर रहे हैं, आप ब्लेस्ड हो। आपको मैं इतना बता देती हूँ कि जितने लोग मेहनत कर रहे हैं ना, दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स के अलावा। वो कितना टाइम लगा रहे हैं आप, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक सुंदर दुनिया निर्माण करना वो चाहते हैं। आज मैं कहती हूँ हेमा दीदी को देख लो, उनके बच्चे बड़े होंगे, उषा दीदी को देख लो, उनके भी बच्चे बड़े होंगे, ज्योति दीदी के बच्चे बड़े, हमारे बच्चे बड़े। हम तो ये सोच सकते हैं यार हमने तो कुछ भी नहीं सीखा, हमारा बच्चा तो ऐसे ही आ गया, हमें क्या जरूरत पड़ी है दूसरों को सिखाने की। नहीं, हमें ये लगता है कि हमारे बच्चे जिस दुनिया में जिएंगे, आने वाली दुनिया अगर सुंदर होती, आने वाले बच्चे अगर अच्छे होते, तो हम रहे ना रहे बट एक सुंदर दुनिया दे के जाने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती। तो आप सब यहाँ है, तो इसको सीखना है और हमें प्रैक्टिस भी करना है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है फॉरगिवनेस में, जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आता है, जब भी आप माफ करने के लिए चलेंगे ना, तो आपकी नेगेटिव मेमोरीज पॉपअप होनी शुरू हो जाएगी, और वो बार बार एक ही चीज आपको बताएगी कि नहीं इसको माफ नहीं करना, करके बहुत पेन दिया इस। लेकिन मैं कहती हूँ बस आप चॉइस करिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं बहुत ना सिंपल चीजें प्रैक्टिस करती हूँ, आपको भी सिंपल ही सिखाती हूँ। मैंने हमेशा अपने मन में एक तराजू रखती हूँ। मुझे लगता है ना कि वेट करो किसका वेट ज्यादा है, इनर पीस मुझे चाहिए कि मुझे अनफॉरगिवनेस में रहना, नहीं नहीं मुझे पीस चाहिए, तो मेरा ये पलड़ा भारी हो जाता है, मैं किसी को तुरंत फॉरगिव कर दूं। आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी टू, आई लव यू, आई थैंक यू एंड आई ब्लेस यू। मैं तुरंत बोलती हूँ, क्योंकि मुझे वे करना आता है कि मैं किसका कौन सा भारी का वजन मैं मतलब मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं अनफॉरगिवनेस में नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी पीस चली जाएगी, मेरी खुशियां चली जाएगी। राइट, तो ये चीजें हमें करनी है। आई अग्री कि सम पीपल डोंट डिजर्व टू बी फॉरगिवन बट वी डिजर्व टू बी फ्री। मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों ने बहुत पेन दिया होता है हमें, वो डिजर्व नहीं करते हमारी माफी, बट हम फ्री होना डिजर्व करते हैं, हम फ्रीडम डिजर्व करते हैं। तो मैं इसके लिए सबसे अच्छी चीज कहती हूँ ना कि सब फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो सबसे बड़ी चीज फॉरगिवनेस के लिए जो फर्स्ट स्टेप है ना, आपको पहले भूलना होगा जो आपके साथ हुआ। हम क्या करते, अगर मान लो सपोज आज मैं प्रियंका के यहाँ मिलने गई, और प्रियंका को मैंने कहा कि दीदी मैं खाना खा के नहीं आई, मेरे को खाना खिलाओगे क्या?" तो दीदी ने कहा कि अभी तो खाना खिला के सब खत्म किया करके अभी नहीं हो सकता, जाओ यहाँ से। मान लो दीदी ने मेरे को बहुत हर्ट किया, मेरे को भला बुरा बोला, राइट। अब मैं क्या करूंगी, मैं जितनी भी गायत्री परिवार में लोगों से मिलूंगी, सबको बताऊंगी पता है प्रियंका दीदी ने मेरे को ऐसा बोला करके, मुझे बहुत दुख हुआ। अब क्या होगा ना, हमारी फॉरगिवनेस तब डिफिकल्ट होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप एक ही सीन को रिलीव कर रहे। दीदी ने मुझे एक बार बोला कि नहीं अब नहीं खिला सकती आपको खाना, क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं दोबारा खाना बनाने की, खाना खत्म हो चुका है। लेकिन मैं उसको 100 बार रिलीव कर रही हूँ। बड़ा गुनहगार कौन हुआ, मैं कि प्रियंका दीदी? मैं खुद, क्योंकि दीदी तो एक बार बोल के चुप हो गए। अब मैं ज्योति दीदी को भी बता रही हूँ, प्रिया को भी बता रही हूँ, हेमा दीदी को भी बता रही हूँ, उषा दीदी के पास भी जाके बोल रही हूँ, सुनीति को भी बता रही हूँ कि पता है उसने मेरे को ऐसा किया करके, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। ये कमांड हम खुद देते हैं। तो आज के बाद से हमें कमांड देना है कि नहीं, मेरे लिए फॉरगिवनेस एक इजी चीज टास्क है। मैं सबको फॉरगिव कर पाती हूँ, मैं कर रही हूँ। और जो नहीं कर पा रही हूँ, मैं ईश्वर से दुआ मांगती हूँ कि ईश्वर आप मेरी मदद करो उनको फॉरगिव करने। अब आपको मैं उनके कुछ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि अगर आप फॉरगिवनेस में रहते हो, तो आपको कोई मेंटल इशू नहीं होता है, जो आज बहुत बड़ा रीजन है। इमोशनल पेन इश्यूज नहीं होते, चैलेंजेस नहीं होते, कोई फिजिकल बीमारी नहीं होती आपको, मतलब डिजीज भी नहीं होती है अगर हम फॉरगिवनेस में रहते हैं। और 5 एरियाज होती है हमारी, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, फेम, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअलिटी। अगर आप फॉरगिवनेस पर रहते हैं ना, तो आपके सब एरियाज में ग्रो करते हो। आप ये नहीं सोचोगे अगर आपने किसी को माफ कर दिया तो आपकी वेल्थ कैसे बढ़ेगी, आप करके तो देखो। आपका रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा, आपके खराब रिश्ते अच्छे होने लगेंगे, आपके जीवन में अच्छे लोग आने लगे, आप बोलेंगे कि मुझे इस मदद की जरूरत थी बट ये कहाँ से आ गया, क्योंकि आप कनेक्ट कर गए हो। कहते हैं ना, भगवान को ही नहीं मानते हो, भगवान की मानने लगे हो, तो भगवान खुद आपके सामने किसी न किसी रूप में आपकी मदद को आगे आने लगे। राइट। तो
नेक्स्ट जो आता है कि जब आप फॉरगिवनेस में रहते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम रहता है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। हमारे जीवन का स्ट्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है अनफॉरगिवनेस। हम मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को फॉरगिव नहीं करते हैं, इसकी वजह से हम स्ट्रेस में रहते हैं। और अब आजकल तो बहुत ज्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो आए दिन अपना ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं। मैडम जी मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ, कुछ भी कर लो ना, शुगर और कोलेस्ट्रॉल तो नीचे ही नहीं जाता मैडम जी, अब वेट भी नहीं कम हो रहा, क्या करें क्या करें, बस खाली माफ कर दो। कोई दवा आपका वेट नहीं कम करा सकती, कोई दवा आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं कम करा सकती, आप सिर्फ माफ करके देखो। मेरा कहने का मतलब, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा है तो डेफिनेटली आप किसी कार्डियक को कंसल्ट कर ले, फिजिशियन को कंसल्ट कर ले, लेकिन उनके साथ आप माफ करना भी शुरू करें। और आप देखिएगा, आप सारे हेल्थ पैरामीटर्स जितने भी आप जो कराते हैं हम सब, वो सब नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। दूसरा मैं कहती हूँ, जिनको नींद आने की प्रॉब्लम है, जो नींद की दवा खा के सोते हैं ना, उनके अंदर बहुत अनफॉरगिवनेस, तो उनको बोलो कि पहले माफ कर दो सबको। तीसरा आता है कि अगर आप फॉरगिवनेस में रहते हो, फॉरगिव करते हो, तो आपको डाइजेस्टिव इशू नहीं होता है। आज पेट की प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही है, गैस्ट्रो वाले के यहाँ जाओ तो देखो इतनी भीड़ रहती। क्यों? क्योंकि सबके अंदर अनफॉरगिवनेस है। हमारा वुंड बहुत जल्दी हील होता है अगर हम लोगों को माफ करने की आदत रखते हैं। हमारी कोई भी वुंड होगी ना, बहुत जल्दी हील होने लगती। आज बहुत सारे मैक्सिमम प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स देखने को मिल रहा है, एजिंग हो रही है, लोगों की एज कम है। मैं कभी कभी पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन देखती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा आप 26 के ही हो, क्योंकि देखने से ना वो 40 के ऊपर लगते हैं। नहीं, मैं 26 की हूँ, तो समझ में आता है कि क्या लेवल ऑफ स्ट्रेस है उनकी लाइफ में, राइट। इन लोगों को, जो लोग फॉरगिवनेस में रहते हैं, उनको हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम होते हैं, और उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। तो फिर से कहती हूँ, तराजू तोल लो। माफ करोगे कि इतनी सारे डिजीजेस को इनवाइट करोगे? देख लो कौन सा पलड़ा रखना है आपके हाथ में। कहा ना, सब कुछ ईश्वर ने दे के अपने पास ही रखा है, कि तुम्हारा डिसीजन होगा, तुम जो कहोगे करोगे, मैं उसमें बस यस बोलता जाऊंगा। ना मैं ना करता हूँ ना हाँ करता हूँ, मैं तो बस तुम्हारे हर डिसीजन, हर थॉट पे हाँ बोलता जाता हूँ। अब हमें चूज करना है कि हम फॉरगिव करेंगे कि नहीं करेंगे, राइट। बहुत बार ऐसा होता है बेटा कि हमें क्या लगता है कि, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है काउंसलिंग के ड्यूरिंग, अब तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन जब करती थी तो मैंने ऐसे लोगों को भी सुना है कि मैं मर जाऊंगी बट माफ नहीं करूंगी। मैं कहती अरे बाप रे कितना मतलब कॉस्ट वो पे करने को रेडी है एक माफ नहीं करने की वजह से। और उनको नहीं पता कि वो जहर खुद पी रहे हैं और चाह रहे हैं सामने वाला मर जाए। मैं इसको तो बताती हूँ एग्जाम्पल से। जब एक इंसान माफ नहीं करता है सब लोगों को जिनसे उन्हें पेन और हर्ट्स मिला है, तो क्या होता है, वो अपने आसपास जो फैमिली को वो बहुत प्यार करता है, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, वो उन्हीं लोगों को हर्ट करता है। क्योंकि मैंने आपसे बोला था ना, हर्ट पीपल हर्ट अदर पीपल। तो आज अगर मेरे अंदर अनफॉरगिवनेस है तो मैं एक हर्ट पीपल, मेरा वुंड हील नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने हर उस इंसान को पेन दूंगी, अननोइंगली उन्हें तकलीफ दूंगी, उन्हें भला बुरा बोलूंगी, उनसे हार्श बोलूंगी, उनसे रूड बिहेवियर करूंगी, इरिटेबल रहूंगी। अपनी फैमिली को दूंगी, अपने वर्क प्लेस पे वही चीज करूंगी, और जो भी हमारे आसपास है हम सबके साथ वही व्यवहार करेंगे। तो वही बात हो गई ना, जहर हम पी रहे हैं और सब सोच रहे हैं सामने वाला क्यों नहीं मर रहा, क्योंकि उस जहर का असर हमारे उन लोगों पे हो रहा है जिनसे हम बेइंतहा प्यार करते हैं, जो हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। मैं फिर कहूंगी, फिर तराजू निकाल लेना बच्चों, क्या करना है, तौल लेना कि क्या करना है, अपनों को हर्ट करना है जिनसे आप बेइंतहा प्यार करते हो, या आपको उनको माफ करके मूव ऑन करना है। आपको पता है बच्चों, मैं एक चीज जानती हूँ, हम एज अ मदर, हमारे लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट हमारे बच्चे होते हैं, क्योंकि वो हमसे कमजोर होते हैं। हम सारा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा उन पे निकालते हैं, और उसके बाद सॉरी बोलते हैं। आपको लगता है ना कि अरे मेरा बच्चा नॉर्मल हो गया, बट हम अपने बच्चे को एक बहुत बड़ा ट्रॉमा देते हैं, वो जो सबकॉन्शियस में जाके प्लांट हो जाता है। उसको पता है, जब हम इस तरह का व्यवहार उसके साथ करते हैं, उसको ये नहीं लगता कि मम्मा बुरी है, उसको लगता है मैं बुरा। जब भी हम अपने बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ हार्श बिहेवियर, रूड बिहेवियर कुछ भी करते हैं, तो दे डोंट लव, स्टॉप लविंग यू, दे स्टॉप लविंग देमसेल्फ। क्योंकि वो बुरे हैं, वो गंदे इंसान हैं, और अपनी सेल्फ इमेज, सेल्फ स्टीम वहां से उनकी कम होनी शुरू हो जाती है, और फिर जिंदगी में वो कभी कुछ नहीं कर पाते। चॉइस इज इन योर हैंड कि क्या करना है, अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं।
मंत्र गायत्री मंत्र था इस चीज को हमें बहुत प्लीज अपना समझना माइक चाहिए। म्यूट कर होता है। लीजिए। उसके बाद आता है कि जब भी आप लोगों को फॉरगिव नहीं करते हो और अनफॉरगिवनेस पे रहते हो, तो आप किसी भी चीज का पॉजिटिव पार्ट नहीं देख पाओगे। कुछ भी आपके सामने हो रहा है, जैसे अभी सपोज मैं जाती हूँ प्रिया के घर और मैं कहती हूँ कि प्रिया, मैं आपकी मदद कर दूं, आप अभी अगर मम्मा बनने वाले हो, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं खाली ही बैठी थी तो मैंने सोचा मैं आपको असिस्ट कर देती हूँ। प्रिया के दिमाग में जाएगा कि अच्छा, आई हैं आज मेरी 2-3 महीने हेल्प करेंगे, फिर मुझसे कोई बड़ा फेवर चाहिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। क्योंकि आपको मेरी अच्छाई नहीं दिखेगी। आप सोचोगे कि एक फेवर के बदले पता नहीं कोई बड़ी फेवर मान ली, क्योंकि मैं आईएएस की वाइफ पत्नी हूँ, तो पता चला कल को बड़ा फेवर मुझसे मांग लिया तो मैं तो नहीं करने वाली, तो आप जाओ, नहीं। तो ये होता है, हम किसी का भी अच्छा पार्ट, ना किसी इवेंट में हम अच्छी चीज देख पाएंगे, ना हम पर्सन में अच्छी चीज देख पाएंगे। किसी चीज में नहीं, आप अच्छे रिलेशनशिप में अच्छी चीज नहीं देख पाओगे। आपके हस्बैंड अगर आपको तारीफ करेंगे तो आप सोचोगे कि आज पक्का कुछ काम है इनको इसलिए बड़ी तारीफ हो रही। राइट, तो इस तरह की चीजें होती है। तीसरा आता है कि जब हम अनफॉरगिवनेस में रहते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम एंगर, फियर और गिल्ट के इमोशन में रहते हैं। और ये तीनों इमोशन हमारे लिए बहुत डेंजरस है, हमारे माइंड के लिए भी, हमारी बॉडी के लिए। जैसा मैंने कहा, हर्ट पीपल हर्ट अदर पीपल। तो आप सोच लीजिए, जिन चीज से आप नफरत करते हो, जाने अनजाने आप वही बन गए हो। मत बनो बच्चों, जिस चीज से नफरत करते हैं उससे दूरी बनाते हैं, ना कि उसके जैसा बनते हैं। राइट। एक चीज हम लोग बहुत बचपन से सुनते आए हैं, उमा दीदी लोग, चूंकि हम लोग सेम एज के होंगे, हेमा दीदी लोग, तो हेमा दीदी लोग भी सुने होंगे बचपन से कि अरे, हर घाव समय के साथ भर जाता है। और मैं आज आपको रियलिटी बताती हूँ, कोई घाव समय के साथ नहीं भरता है। सिर्फ हमारा दर्द कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक स्कैब बन जाता है। लेकिन जैसे ही वो पर्सन हमारे जीवन में वापस आता है, वो उसको फिर से हमें 2-4 शब्द बोलता है प्रेम भरे, और फिर वो उस स्कैब को उखाड़ देता है, और फिर वो पेन हम फील करने लगते हैं। क्योंकि अगर टाइम के साथ घाव भर जाता तो उस पर्सन के आने के बाद मुझे पेन नहीं होना चाहिए था। लेकिन पेन होता है, इसका मतलब कि इमोशनल, फिजिकल वुंड भर जाता है समय के साथ, बट इमोशनल वुंड समय के साथ नहीं भरता है। उसको भरने के लिए हम सबको मेहनत और कोशिश करनी होगी। और सबसे सिंपल चीज है कोशिश करने में, मैं कहती हूँ, माफ कर दो, माफी मांग लो, और ईश्वर के धन को हमेशा धन्यवाद दो, ग्रैटिट्यूड में रहो। राइट। उसके बाद आता है द लिटिल सोल एंड द सन स्टोरी। ये मैं आप लोगों को एक स्टोरी यहाँ सुनाऊंगी। इस सोल वर्ड में कहा जाता है, दो सिस्टर्स की कहानी है ये, कि एक सोल जब इस दुनिया में आने को तैयार होती है तो अपनी बहन से जाकर के, जिससे वो बहुत प्यार करती है और उसकी बहन भी उसे बहुत प्यार करती है, उसको जाके बोलती है कि मैं नीचे जाना चाहती हूँ जन्म लेने के लिए, बट मैं चाहती हूँ तुम मुझे कुछ लेसन और लर्निंग दो। तो उसकी जो बहन होती है, जो उससे बहुत प्यार करती है, कहती है तुम मुझसे चाहती हो मैं तुम्हें लेसन और लर्निंग दूं? तो बोले हाँ, हम तुमसे ही चाहते हैं। बोला अच्छा तो ठीक है, हम तैयार हैं, मतलब मैं तैयार हूँ तुम्हें लेसन और लर्निंग देने के लिए, बट तुम याद रखना कि आई लव यू। तो बोली हाँ, आई नो यू लव मी। बोले नहीं, तुम बस नीचे जाके भी ये याद रखना कि आई लव यू, इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ तुम्हें लेसन और लर्निंग देने के लिए। और ये दोनों सोल इस दुनिया में आ जाती हैं। और जो सेकंड सोल होती है, जिसको लेसन और लर्निंग देना होता है, वो वही सोल होती है जो हम सबके जीवन में आज पेन दे रहे हैं। क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट उनसे यही हुआ था कि मुझे एक सुंदर इंसान बनना है। तो आज आपके जीवन में जो आपको हर्ट कर रहा है, आप ऊपर कमिट करके उन्हीं के साथ आए हो, इसीलिए वो सोल बार बार बोल रही थी कि तुम नीचे जाके भी याद रखना। लेकिन जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं, कॉर्ड कट करती है डॉक्टर, बेबी को माँ से हम सेपरेट करते हैं, उस समय हमें बर्थ एमनीजिया कहा जाता है, वो हो जाता है, और हम अपना ये कॉन्ट्रैक्ट ऊपर भूल जाते हैं। क्योंकि देखिए, आपको जो भी हर्ट करता है आपके बहुत करीबी होता है, जो आपको हर्ट करता है। आपको वर्क प्लेस पे किसी से जाके बहुत ज्यादा हर्ट नहीं मिलता, या कोई स्विट्जरलैंड में बैठ करके 2-4 बातें बोल दे अगर शिल्पा को, तो शिल्पा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। लेकिन शिल्पा के ऑफिस में हो जिनको को शिल्पा बहुत एडमायर करती हूँ कि मुझे इनके जैसा बनना है, वो हर्ट करेंगे शिल्पा को। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सोल का वहां ऊपर ये हुआ था कि जो सबसे ज्यादा आपके साथ समय बिताएंगे और जो सबसे ज्यादा आपको हर्ट करे, बट आज के बाद ये याद रखना, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारा है। और वो सोचो, अपने को बुरा बना करके, नेगेटिव बना करके आपको वो लर्निंग और लेसन देने को रेडी है, तो उनके लिए आज के बाद से थैंक यू बनता है। जैसा कि प्रिया ने कहा, लव यू बनता है, ब्लेस यू बनता है। क्योंकि वो हमारी इस, मतलब कह सकते हैं ना, श्वेता के कॉस्ट्यूम में जब मैं हूं, तो वो मेरे इस मेमोरी में अपनी एक नेगेटिव छवि बना रहे हैं, बट श्वेता को सुंदर तो उन्होंने ही बनाया है।
तो जितनी जल्दी हम ये बात समझेंगे उतना फॉरगिवनेस हम सबके लिए बहुत ईजी हो जाए। एक और चीज बताती हूँ आपको यहाँ पे। क्रिकेट तो हम सभी देखते हैं, बड़ा शौक रखते हैं, और बहुत सारे लोगों के मन में अगर बहुत क्रिकेट के फैन होंगी मम्मास, तो अगर कोई अभी पंडित आके ये बोल दे कि शिल्पा तुम्हारा बेटा जो हो ना, वो आगे जाके बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा, राइट, तो शिल्पा को लगेगा इनकी तो बात गलत नहीं होती। फिर जब वो बच्चा इस दुनिया में आएगा तो शिल्पा कहेंगी कि नहीं, इसको तो मुझे बहुत बेस्ट कोचिंग दिलानी है क्रिकेट की, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्रिकेटर बनने वाला है, क्योंकि उनको भी गेम पसंद है, राइट। अब मैं शिल्पा अनम्यूट करो बेटा, थोड़ा सा इंटरैक्टिव हो जाए। यस मैम। हाँ, तो ये बताओ बेटा कि जब एक मिनट, हाँ, तो जब आप कोच के पास उसके पास ले जाओगे, और सपोज मान लो कि आप खुद ही बहुत बड़े कोच हो, क्रिकेट कोच हो आप, तो आप शुरू में हल्की हल्की बॉल डालोगे क्योंकि अभी बच्चा है, नया है, सीख रहा है। तो क्या हमेशा हल्की बॉल डालोगे कि स्ट्रांग बॉल भी डालोगे, मतलब टफ बॉल भी डालोगे? मैम धीरे धीरे स्टार्ट करूंगी, जैसे पहले स्लो, फिर मीडियम, फिर जैसे जैसे उसको प्रैक्टिस हो जाएगा फिर हाई बॉल्स डालना शुरू करूंगी। हाई बॉल डालोगे, ये डर नहीं लगेगा उसे चोट लग सकता है, वो डर सकता है, उसे कोई दिक्कत हो सकती है, ये नहीं दिमाग में आएगा? जब मुझे लगेगा कि नहीं वो मीडियम भी अच्छे से कर ले रहा है और थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगी तो भी वो मैनेज कर लेगा तब। ग्रेट, बहुत अच्छा आंसर दिया आपका। आंसर, सबका आंसर इसी में है। ईश्वर भी हमें पहले छोटी छोटी तकलीफें देता है, जैसे जैसे हम उसको बढ़ाते जाते हैं वो हमारी तकलीफें बढ़ाता चाहता है, क्योंकि वो हमें दुनिया का सबसे सुंदर इंसान बनाने में लगा हुआ है। अगर वो हमारे सामने टफ चैलेंजेस डालता है, टफ चीजें डालता है, तो हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। बस ये समझ लेना कि आपने, आपका जब जितना पेपर टफ होता जा रहा है ना, चैलेंजेस टफ होते जा रहे हैं, आप बस इतना सोचते सोचते जाना कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, अपनी आपकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। आपको बेस्ट बनाने के लिए ईश्वर ये सारी चीजें कर रहा है। थैंक यू सो मच शिल्पा, थैंक यू सो मच। तो आज के बाद ये शिकायत नहीं करना कि इतना बड़ा परेशानी मुझे क्यों दिया ईश्वर, जैसे ही बड़ी परेशानी आए कहना थैंक यू सो मच ईश्वर, आपने मुझे इस लायक समझा। शिल्पा ने बहुत सुंदर आंसर दिया कि जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी कि ये मीडियल पेस का बॉल लेने को तैयार हो चुका है, ये रेडी हो चुका है, तभी मैं उसे हाई बॉल डालूंगी। ईश्वर भी हमें देख कर ही देता है कि अब ये लो से हाई, मीडियम पे जा चुकी है, मीडियम पेस के बॉल को ये ले पा रही है, अब मैं इसको हाई डालता हूँ, राइट। तो जो, अब ईश्वर तो आएंगे नहीं डालने, तो वो हमारे आसपास जिसके साथ हम सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए उनको रखता है, वो डालते हैं। आप देखना ना, जो आपको, जिस दिन आपने लेसन और लर्निंग ले लिया उनसे, जो सीखने के लिए आप आए हो, आपको जो सीखना है, उस दिन वो आपकी जिंदगी से ही डिलीट हो जाएंगे, वो चले जाएंगे। और जिन लोगों ने इस पे काम किया है उन्होंने इसका फीडबैक दिया है कि वो लोग जिंदगी से ऐसे डिसअपेयर हो गए खुद ही कि समझ नहीं आया, और सिर्फ फॉरगिवनेस करने से। तो बच्चों, किसी को गायब नहीं करना हमें दुनिया से, लेकिन कहने का मतलब कि ये नहीं सोचना कि वो गायब ही कर दिया, बट एक ही छत के नीचे रहते थे, तो आज वो सब अपने अपने और बहुत अच्छे रिलेशंस में रहते हैं। गायब का मतलब कि राइट। ये सारी चीजें हैं, हमें फॉरगिवनेस पे इसलिए काम करने की जरूरत है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हम ही करके आए हैं उनके साथ कि आप हमें लेसन और लर्निंग देना, इसलिए वो हमें हर्ट करते हैं ताकि हम खूबसूरत इंसान बन सके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे अंदर कोई अनफॉरगिवनेस नहीं है, हम तो सबको माफ कर चुके हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये इमोशंस हैं, तो इसका मतलब अभी फॉरगिवनेस पे काम करना बचा है। वो इमोशंस क्या क्या है? फियर है, एंगर है, रिवेंज की भावना होती है। डिफेंसिवनेस का मतलब ना, जैसे अगर कुछ भी कहा, जैसे मैंने कहा कि ज्योति दीदी आज सेशन 4 बजे का आपने मुझे टाइम दिया था, 4:15 पे स्टार्ट हुआ, तो ज्योति दीदी मेरी बात नहीं खत्म होने देंगे, अपने डिफेंस में ही बोलना शुरू हो जाएंगे। वो नेट का इशू था दीदी, ऐसा था वैसा था, इसको हम लोग कहते हैं डिफेंसिव होना। मतलब हम बात ही नहीं सुनते। और आज आप देख लीजिए, हम लोग किसी की भी बात, कोई अगर हमें कुछ बताने की भी कोशिश करता है, उसके बात खत्म होने से पहले हम शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है डिफेंसिव होना, हमेशा डिफेंसिव इसमें रहना। उसके बाद आता है ब्लेम। हम हमेशा ब्लेम करते हैं एक दूसरे को, हर चीज के लिए हम किसी और को ब्लेम करते हैं। ग्रीफ और गिल्ट, ये अगर इमोशंस आपके अंदर है तो इसका मतलब कि आपके अंदर भी अनफॉरगिवनेस है। मैं आपको कहती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे में ना एंगर है, ना फियर है, ना गिल्ट है। मैं आज उसके सब टाइप लेकर के आई हूँ। एंगर के जो माइनर फॉर्म्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? अगर हम इम्पेशेंट हो रहे हैं तो इट्स अ माइनर फॉर्म ऑफ एंगर। अगर हमको इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन है, क्रिटिसिज्म में रहते, रिजेंटमेंट है, जेलसी है, बिटरनेस है, तो हम ये, दीज आर द माइनर फॉर्म ऑफ एंगर। फियर का क्या क्या है माइनर फॉर्म? एंजाइटी, नर्वसनेस, टेंशन, वरी, डाउट, इनसिक्योरिटी, फीलिंग नॉट गुड इनफ। ये सारे माइनर फॉर्म ऑफ फियर है, और ये हम सब में कूट कूट के भरा हुआ है।
राइट। तो हमें इन सब पे काम करना है, क्योंकि अगर ये भरा है ना तो हमने बच्चे को ट्रांसफर कर देंगे। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए गायत्री परिवार से, और जो कहते हैं कि वूम प्रोग्रामिंग को सीखना ही नहीं है, बहुत शिद्दत से मतलब अप्लाई करना है अपने जीवन में, क्योंकि आज सिर्फ 9 मंथ्स है आपके पास अपने बच्चे की तकदीर अपने हाथ से लिखने की, उनके मन में वो सीड प्लांट करने की जैसा आप उनको बनाना चाहते हैं। राइट। तो मैं एक ही चीज कहती हूँ, अनफॉरगिवनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ स्ट्रेस, और फॉरगिवनेस इज द चॉइस ऑफ लव ओवर फियर। ये आपके हाथ में है चूज करना कि आप लव को ऑप्ट करना चाहते हो या फियर। अगर आप लव को ऑप्ट करना चाहते हो तो फियर को निकालना चाहते हो तो सबको माफ कर दो। फॉरगिवनेस दो तरह का होता है, मैं आपको बताती हूँ। एक होता है एपिसोडिक और ट्रेट। इसका मतलब क्या होता है? एपिसोडिक का मतलब होता है कि शुरू में आपको हर इंसान को, जैसे मान लीजिए कि कोई सिचुएशन हुई घर में जिसमें कोई आपको बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, या वर्क प्लेस कहीं भी, और वो पहले भी आपको बहुत हर्ट कर चुके हैं, तो आप चाहोगे तो वो होगा नहीं तुरंत में, और आपको उनको कुछ नहीं बोलना, लेकिन आपको अपने आप से बोलना है, क्योंकि अब आपको एपिसोडिकली प्रैक्टिस करना है इसको। मतलब हर एपिसोड में आपको बोलना है, आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी टू, आई लव यू, आई थैंक यू एंड आई ब्लेस यू। मैं इसका एक एक का रीजन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आपने बोला आई फॉरगिव यू, मैं आपको माफ करती हूँ। फिर दूसरा लोगों का सवाल आता है, मैं क्यों माफी मांगू, मैंने कौन सा कुछ बोला, मैं तो सुन ही रही थी। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, जो आज आपको हर्ट कर रहा है, क्या वो सबको हर्ट करता है? सोल कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा और उनका हुआ था ना। बट हम उनसे नफरत कर रहे हैं, तो उनके लिए उनसे फॉरगिवनेस तो मांग सकते हैं ना, कि प्लीज फॉरगिव मी, आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी टू, मुझे भी माफ करें। राइट। उसके बाद हम उनसे बोलते हैं कि आई थैंक यू, मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि आप मुझे कुछ लेसन और लर्निंग देने आए हैं। उसके बाद हम उनसे कहते हैं आई ब्लेस यू और आई लव यू। हम जब इनको ये सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि देखो ये आप मानो या ना मानो, ये हमारे बेस्ट गुरुज हैं, ये आपको सुंदर बनाने के लिए इस दुनिया में आए। और मैं खुद इस चीज को नहीं कहती हूँ, जितने भी लोगों ने फॉरगिवनेस पे काम किया है, आज वो खुद कहते हैं कि आज वो जो है वो उनकी बदौलत है। राइट। तो हमको अभी हर एपिसोड में, जितने भी एपिसोड्स होते जाएंगे ना, हम फॉरगिव करते जाएंगे। राइट। हम उन्हें माफ करते जाएंगे, बोल के अपने मन में, आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी टू, आई लव यू, आई थैंक यू एंड आई ब्लेस यू। ये अगर हम डिसाइड करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये यहाँ ऑटो पायलट मोड में इंस्टॉल हो चुका होगा। फिर क्या होगा आपको पता है? फिर कोई आपको सामने बोलना शुरू करेगा उल्टा सीधा ना, आपके मन में अपने आप चलने लगेगा, आई एम सॉरी, मतलब सॉरी, आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी टू, आई लव यू, आई थैंक यू एंड आई ब्लेस यू। हम लोग उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। इसीलिए बहुत टाइम हो जाता है, कोई कुछ बोलता ही नहीं, लगता कि यार जिंदगी से वो चला गया, चैलेंज चला गया। राइट। तो कहने का ये मतलब है कि इस चैलेंज को हमेशा थैंक यू बोलो बच्चों, और हमें ये बहुत सुंदर इंसान बनाने के लिए आया है। तो जब हम बहुत बार हर एपिसोड में इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हमारा सेकंड नेचर बन जाता है। ट्रेट, वो हमारा ट्रेट फॉरगिवनेस में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रेट का मतलब हमारा बेसिक नेचर। हमें फॉरगिवनेस को अपना सेकंड नेचर बनाना है, किसी भी कॉस्ट पे, क्योंकि अनफॉरगिवनेस का ना भार बहुत ज्यादा होता है। एक एक्सरसाइज करा करके मैं इसको एंड करूंगी, और दीदी आप लोगों को फॉरगिवनेस का मेडिटेशन ट्यूसडे और थर्सडे जब भी दीदी क्लास लेंगे तो वो कराएंगे, फिर आप लोग उसको प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए, एक छोटा सा 2 मिनट का एक्सरसाइज है। इसको मैं सबसे कहूंगी कि सभी लोग करेंगे, बट जिन लोगों ने कैमरा ऑन किया है इसमें से मैं किसी को लूंगी। यस, नंदनी, आप अनम्यूट करें अपने आप को, अपने को अनम्यूट करें। राइट। अभी जो मैं कमांड दूंगी वो सब लोग करेंगे, बट मैं क्वेश्चन आंसर्स नंदिनी के साथ करूंगी। राइट। एकदम रिलैक्स हो जाइए, बॉडी को लूज छोड़ दीजिए, सब लोग एकदम एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। और जो भी कमांड दूंगी, पहले मैं आपको बोलूंगी कि सांस अंदर लेना है, फिर मैं आपको रोकने के लिए बोलूंगी, और तब तक सांस को रोके रहना है जब तक कि मैं आपको न बोलूं कि आप वापस से सांस वापस छोड़ो, एक्सेल करो। लेकिन अगर मुझे बोलने में लेट हो जाए कि एक्सेल करो, और आपको सफोकेशन फील होने लगे, अनईजी फील होने लगे, तो आप सांस छोड़ देना। राइट। रेडी? यस। तो स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स कर लीजिए, एकदम बॉडी को रिलैक्स करके एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए, और अपनी आंखें बंद कर लेंगे हम लोग सब। अपनी आंखें बंद कर, अब हम एक धीरे धीरे सांस अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे। अब अपनी सांसों को होल्ड करके रखना है।
सांसों को होल्ड करके ही रखना है। आंखें खोल लीजिए। राइट। शीतल, सॉरी, नंदिनी, नंदिनी को अनम्यूट कराया था। राइट। नंदिनी, बताएं क्या हुआ। बोले बोले। हाँ। सांस ले ले। सांस ले ले वापस, फिर बताएं। हाँ, थोड़ा सा ये हुआ, थोड़ा सा भारीपन आ गया। आ गया। यस। हाँ, थैंक यू। थोड़ा सा ही हल्का। राइट। शीतल जी, अनम्यूट करें। अनम्यूट करें शीतल जी। बताइए क्या हुआ शीतल। सांस जब लिए पर ज्यादा देर तक जैसे रोक कर रखना था तो रोके, तो अनइजी यानी हो रहा था, यानी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कब छोड़े सांस। एग्जैक्टली exactly. तो समझाने का जो पर्पस है आपका सारा इस एक्सरसाइज में, आपके सारे फॉरगिवनेस का पूरा ना क्रक्स है। जब आपने सांस लिया और रोका तो स्टार्टिंग में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो समय बढ़ता गया सफोकेशन हम सबको फील होने लगा। तो यही है अनफॉरगिवनेस। जब हम शुरू में एक दो लोगों को नहीं करते तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे उस अनफॉरगिवनेस का हम ड्यूरेशन बढ़ाते चले जाते हैं तो फिर हमें सफोकेशन होना शुरू होने लगता है, अनईजी होने लगता है, और लगता कुछ ऐसा करो कि इसको वापस रिलीज करो। तो जैसे ही आप फॉरगिवनेस करोगे तो जो अभी फीलिंग शीतल दी को हुई, नंदिनी दी को हुई ना, वो सब फील करोगे। जान में जान आ गई, यही फील आएगा। जस्ट फॉरगिव एवरीवन, जस्ट डू इट। करके देखो एंजल्स, विश्वास करो। दुनिया में कुछ नहीं रखा है, और जिसका हिसाब किताब करना है ऊपर वाला बैठा है। हमेशा याद रखना, अगर आप नहीं करोगे अनफॉरगिवनेस तो कृष्ण लौट जाएंगे। आप अगर कर दोगे तो वो अपना काम कर लेंगे, और हम कृष्ण से ताकतवर नहीं है। विश्वास रखो। हमें किसी का बुरा नहीं चाहना है, हमें किसी का बुरा नहीं चाहना है। राइट। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। थैंक यू सो मच जी। बहुत डिटेल में हम सबको आपने गाइड किया फॉरगिवनेस का। और आज तो रियली समझ में आया जब वो एक्सरसाइज करी भी साथ में, कि यार कितना अनफॉरगिवनेस है अभी अंदर। जब वो रिलैक्स किया तो लगा कि नहीं यार भी बाकी है, बाकी लोगों को करना है। और मेरे साथ में बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने भी यही अनुभव किया है कि अपने हमारे अंदर है। तो आप में से कौन कौन है जो ये अपना सेकंड नेचर बनाना चाहते हैं कि हम भी आगे से सबको फॉरगिव करेंगे? हैंड रेज करिए। थैंक यू सो मच। मतलब कि आज जो दीदी ने लर्निंग दी है हमारे सीधे अंदर दिल तक उतरी है। इसीलिए आप सब एग्री हो गए है ना फॉरगिव करने के लिए। थैंक यू सो मच जी। ज्योति दी, इतने हाँ, हैंड रेज जितने लोगों ने हैंड रेज किए हैं ना, जी। ये डिवाइन है। तो मैं इनको प्रणाम करके फिर आज का सेशन लीव करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे आपके अंदर का ईश्वर मैं देख पा रही हूँ। दी 2 मिनट और लगेंगे चाहिए आपके। चलिए चलिए, बोलिए, बताए दी। मतलब सबको ये कोई वर्किंग्स रहते हैं और कोई घर में है, होम मैनेजर भी हैं, तो भी उनको थोड़ा रहता है कि हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जो आप 4 क्वाड्रेंट्स का बताते हैं कि कैसे हम प्रायोरिटी फिक्स करें, वो जरूर बता दीजिए। अच्छा, एक मिनट। एक मिनट दी, बस उसको हाँ, आपको। आप रिपीट इधर से। सबका ही इश्यू रहता है कि हम बाहर हैं घर से, मतलब ऑफिस में हैं तो हम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा चलिए, आज ना आप लोगों को दिखाते हैं। हमें क्या लगता है ना,
हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, हम कैसे करेंगे टाइम को, राइट? तो आज के बाद ना आप ये क्वाड्रेंट, ये स्लाइड की पिक्चर आप क्लिक कर लीजिए, मतलब अपने मोबाइल से या जो भी सिस्टम से आपने ज्वाइन किया है, इसको कर लीजिए और अपने काम को ना इस 4 क्वाड्रेंट में रखने की आदत डाल लीजिएगा, तो आपको टाइम बहुत सारा मिल जाएगा। जैसे हम कहते हैं, इसको कहा जाता है, इस क्वाड्रेंट को, ये स्टीवन कोवे का दिया हुआ क्वाड्रेंट है और बहुत खूबसूरत है। ये सबके काम आता है, स्टूडेंट से लेके हम सबके काम आता है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसका मतलब कि आपको किसको प्रायोरिटी देना है और किसको नहीं देना।